Namaskar and welcome back once again to another Instagram live into the series of brand and brand management। और आज हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग पर कुछ लाइव एग्जांपल पर्सनल ब्रांडिंग फ्रॉम इंडिया से ही कुछ ऐसे पर्सनल ब्रांडिंग के सबसे अच्छे एग्जांपल्स लेना चाहूँगा जो आपको प्रेरणा दे सके कि मुझे भी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल विच कम इन टू माई माइंड जो हम सबको पता है दैट इज द नरेंद्र मोदी। कॉन्ट्रोवर्शियल ब्रांड नेम है, पर आज अगर इसको मैं देखा जाए नरेंद्र मोदी एज अ पर्सनल ब्रांड, it is not touching in the Indian hearts also, but it's also touching across the globe, already touch। ठीक है, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग की एक शक्ति रहती है जिसके कारण आप बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के से भी ज़्यादा कनेक्ट करते हो और जहाँ लोगों को एक ह्यूमन टच महसूस होता है, इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा काम करती है प्रोडक्ट या सर्विस ब्रांडिंग के कंपैरिजन में। तो द फर्स्ट person which come into the list of the personal branding is Narendra Damodar Das Modi, Honorable Prime Minister of India, who has done lots of hard work and sincere work in his career. Not because of that also, but also his branding part is so much strong that people get resonate with his personality, with his talk also। इसीलिए लोग तुरंत ये ब्रांड मोदी है उसके साथ तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं और लोगों को वो ज़्यादा ही अपनापन महसूस देता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो मेजर एलिमेंट होता है वो है इमोशंस। अगर आप इमोशन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में स्ट्रांगली बताते हो, आप कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, ठीक है, पेट्रोटिक हो, ठीक है, इंसान के लिए काम कर रहे हो, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो हम नरेंद्र मोदी के अंदर में, उनके अंदर में पूरा क्लियर दिखाई देता है। इसीलिए वो इज द बेस्ट लीडर टू बी सैड टिल डेट इन द Indian political era in today's last 20 years। I have never seen such a leadership skill just like Mr. Narendra Damodar Das Modi sir। तो ये मेरे लिस्ट में नंबर 1 पे है। सेकंड पे अगर मैं जिसको मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी ब्रांडिंग्स अगर मैं बताना चाहूँगा ब्रांडिंग में, वो आते हैं संदीप महेश्वरी जी। अगेन संदीप जी का भी चैनल है संदीप महेश्वरी। नो नीड टू गिव एनी इंट्रोडक्शन टू द पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ दिस गाय। ही इज सो हम्बल एंड ग्राउंडेड एंड एक्सट्रीमली knowledgeable, not only into the motivational but also into the philosophical perspective also। उनके कई सब्जेक्ट पर काफ़ी अच्छी पकड़ है और स्पेशली लाइफ स्किल की इनकी जो नॉलेज है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो लोगों को कनेक्ट कर पाती है। तो ही इज टॉकिंग सो प्रैक्टिकल, सो हम्बल एंड ग्राउंडेड एंड टॉकिंग ऑन सो प्रैक्टिकल फ्रंट कि लोगों को दिल को छू जाती है। फिलैंथ्रोपिक व्यू इनकी ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा दिखता है संदीप महेश्वरी जी के, इसीलिए वो बहुत ही लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो सेकंड द पर्सन आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग इज श्री संदीप महेश्वरी जी। थर्ड ऑफकोर्स उसको तो भूल नहीं सकता, ऐसे कोई है नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इन 5-6 में से मैं इनको भी ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा। हमारे माननीय एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम सर। इनको कौन नहीं मानता और कौन नहीं जानता और कौन इनसे प्रेरणा नहीं लेता। मैं खुद उनसे इतनी प्रेरणा लेता हूँ। खुद संदीप महेश्वरी, नरेंद्र मोदी, वो भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, तो उनकी जैसी ब्रांडिंग, पेट्रोटिक ब्रांडिंग शायद ही किसी में हो जो आज तक किसी में, जो देश के लिए ही काम किया। ही इज द पीपल्स प्रेसिडेंट, ही इज द पीपल मैन, ही इज द पीपल्स लीडर, ही इज द पीपल पॉलिटिशियन। आई विल से नॉट अ पीपल पॉलिटिशियन, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति है। उसकी ब्रांडिंग अगर मैं देखता हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम सर की, तो एक ही चीज़ आती है, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड निष्काम कर्मयोग। मुझे लगती है ये 3 चीज़ें इतनी डीप लेवल पे अब्दुल कलाम सर के अंदर में है कि शायद ही कोई भारतीय ऐसा होगा जो उनके ऊपर विश्वास ना करे या उनके शब्दों पर जादू न चला हो। ठीक है, तो these 3 qualities, honesty, transparency and patriotism and working selflessly for the nation, that's amazing branding quality which I feel वो है अब्दुल कलाम सर के अंदर में। चौथी अगर मैं बोलूँ
उसको तो मैं ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा। तो कई साल पहले भी थी और आज भी है, आने वाले और 100, 200, 1000 साल तक रहेगी। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, इनकी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग रही थी उस समय भी। ही इज़ द पैट्रियोटिक monk of India who has steal the heart of the lakhs and crores of people in his life। तभी भी जीता था, आज भी जीता है, और इस महान गुरु ने जो हमारे भारतवर्ष के लिए किया है शायद कभी नहीं करता। अगर आज इंडिया जिंदा है, आज़ादी मिली है, तो उसके पीछे मूल कारण है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी के जीवन में अगर आप देखते हो, किसी विद्वान ने बहुत स्पष्ट कहा था कि उनकी जैसी व्यक्तित्व पूरे इस धरा पर नहीं है। और अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव इंसान चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिससे आप प्रेरणा ले सको, तो आप विवेकानंद की तरफ देखो। ये एक ही इंसान आता है जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी का कोई अंश नहीं है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्सनालिटी। कोई फॉरेन के विद्वान थे, उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में कहा था। तो दिस पर्सन इज अमेजिंग। अगर आपको नहीं पता, जो मेरे युवा भाई बहन जिनको विवेकानंद की पुस्तकें रामकृष्ण मिशन से खरीदें। बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, वीडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो जाए खरीदें और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। तो वो आपको बहुत प्रेरणा देगी। स्वामी विवेकानंद, उनके अंदर एक सारी क्वालिटी है इन बिल्ट ब्रांडिंग, उनकी अपने आप ही होती है, क्योंकि उनकी जैसी पॉजिटिविटी मैंने शायद कभी मिली हो, ठीक है। इसलिए मैं भी उनको अपना गुरु मानता हूँ और उन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ, उनकी पुस्तकों, उनके प्रवचनों से, उनके कोटेशन से, ठीक है। एक कोटेशन, एक नहीं, ऐसे 2-3 कोटेशन उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ वो पूर्ण रूप से। पहला है कि उठो, जागो और तब तक काम करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। उत्तिष्ठ जागरण प्राप्ति वरा निधि बोधता। ये वेदांत का वाक्य है, जहाँ पे बताया गया कि आपको उठना है, कर्म करना है, बैठना नहीं। यू कैनॉट सीट आइडल, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो ये बहुत ही एकदम ही इतना जागृत करने वाला मोटिवेशनल कोट है। इससे बड़ा कोट वेदांत का और कुछ हो नहीं सकता। ऐसे कई कोटेशन स्वामी विवेकानंद ने हमारे भारतवर्ष को दिया है, और आज हम भारतीय हैं। आज अगर हम सनातनी हिंदू हैं, वो केवल स्वामी विवेकानंद के कारण और किसी पॉलिटिकल लीडर के कारण तो हम है ही नहीं। वी आर जस्ट हिंदू, वी आर जस्ट इंडियंस बिकॉज ओनली ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो वी शुड नॉट फॉरगेट दिस बिग ब्रांड्स ऑफ इंडिया। और इसलिए उन टॉप लिस्ट में स्वामी विवेकानंद का नाम भी एक शीर्ष स्थान में जरूर है ही, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग के आधार पर मत देखिएगा कि मैं 1-2, तो मुझे जैसे, यानी मैंने कोई लिस्ट बना के नहीं रखी है। जो पॉपअप हो रहे हैं मेरे जीवन काल के अंदर में, जो कुछ भी, उसको मैं आपके समक्ष बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ और रखता ही हूँ, ठीक है। और इसलिए अगर देखा जाए, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ की ब्रांडिंग में, तो एक बिजनेस वर्ल्ड से भी मैं लेना चाहूँगा। वो है, आई विल से, ज़्यादा टू बिजनेस पर्सनालिटी, जिसकी नाम से ही, ब्रांडिंग से ही एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और जहाँ ट्रस्ट वर्ड आता है, वो पर्सनल ब्रांडिंग का नाम पहले ही पॉपअप होता है। दैट इज श्री आदरणीय श्री रतन टाटा जी। यस, दिस ब्रांड, दिस पर्सनल ब्रांड इज so much respectable word has gained in the whole industrial era, कि इनका नाम लेके रिस्पेक्ट शब्द की दूसरी झांकी हमारे दिमाग में आती है, वो है रतन टाटा जी। और इन्होंने टाटा ग्रुप को जो लेवल पे लेके गए हैं अपनी लीडरशिप, अपनी ब्रांडिंग के द्वारा, कि जिसकी कोई बिसात ही नहीं है, ठीक है। कंट्रोवर्सल में बहुत बार डाला गया, पर हर बार कंट्रोवर्सी से बाहर आए हैं रतन टाटा सर। और इसीलिए वो भी मेरे इस टॉप की पर्सनल ब्रांडिंग लिस्ट में मैं रतन टाटा का नाम जरूर आदर के साथ दूंगा। वेदर इट लीडरशिप क्वालिटी, वेदर इट इमोशनल पैट्रियोटिक पार्ट, वेदर इट इंफॉर्मेशंस, all the skills, all the branding part is seen into the श्री रतन टाटा सर। इसलिए ये 5 ऐसे तो बहुत सारे नाम आते हैं। और अगर इंडस्ट्रियल्स की बातों में और कहूँ, तो एक और बड़ा नाम आता है, शायद वो भी आपको कंट्रोवर्शियल लगे, पर वो डेफिनेटली बेस्ट है। वो है मुकेश अंबानी जी। यस, मुकेश अंबानी का भी नाम
पर्सनल ब्रांडिंग में इतना स्ट्रांग है जो कि कभी वो कंट्रोवर्शियल कोई किसी और टॉपिक पे आया नहीं है, रिलीजियस पॉलिटिक्स पे, ठीक है। पर बिजनेस वर्ल्ड की जहाँ बात की जाती है, उनके पिता के लिगेसी से उनको मिली है, धीरूभाई से। तो मुकेश अंबानी इज सच अ ह्यूज ब्रांड कि अगर आज मुकेश अंबानी हट जाए तो मुझे लगता है पूरा रिलायंस कैपिटल गिर जाएगा, पूरा रिलायंस का एम्पायर गिर जाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रॉन्ग होल्ड। ऑफकोर्स वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम्स है, लेकिन एक विजनरी जो लीडर्स रहता है उसकी एक बात ही अलग रहती है, ठीक है। एप्पल से स्टीव जॉब को एप्पल से अलग नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। उसी तरह रिलायंस से धीरूभाई को और रिलायंस से मुकेश अंबानी को नहीं निकाला जा सकता। यू कैन नॉट थिंक इट। तो आज मैं अंबानी को इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि ही इज द रिचेस्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया और बिकॉज द रिलायंस चेयरपर्सन है, इसीलिए कि उन्होंने वो बहुत सारा काम किया है और ब्रांडिंग पर भी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ रही बिजनेस के कारण कि उनका नाम आते ही लोगों के अंदर एक जोश, पैसा कमाने की जरिया, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, विजनरी, ये सारी स्किल अंदर आ जाती है, ठीक है। तो एक प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल को, एंटरप्रेन्योर को बिजनेस वर्ल्ड को आगे ले जाने में, स्टार्टअप्स को आगे ले जाने में कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे जाए, ये सारी आइडियाज दिमाग में आती है। तो मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का नाम हमारे दिमाग में आता ही है, मेरे दिमाग में तो ज़रूर आता है। आई ऑलवेज थिंक टाटा इंडिकॉम कैसे लॉन्च किया था, मुकेश अंबानी ने किया था, ठीक है। कैसे रिलायंस जियो लॉन्च किया था वो भी हम जानते हैं। फिर ऐसे रिलायंस ट्रेंड अभी मार्केट धीरे धीरे अपना पकड़ रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी केस स्टडी देख लो, यू सी द ब्रांडिंग पार्ट इज गिवन सो मच एम्फसाइज अलॉन्ग विद द पर्सनल ब्रांडिंग। और इसीलिए इन 36 स्थान पे मैं श्री मुकेश अंबानी जी को मैं ज़रूर रखता हूँ कि उनके जैसा ज़बरदस्त इंसान नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग में मैंने कम फॉर अ बिजनेस मार्केटिंग और इनटू द बिजनेस वर्ल्ड, ओके। तो आपके लिए बस ये छोटी 6 की लिस्ट ही रखता हूँ कि आपको चाहिए कि मैं एक एक करके ऐसे ही पर्सनल ब्रांडिंग के और भी वीडियोस बनाऊँ एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ तो पर्सनल ब्रांडिंग में चलो 7वें नंबर पे एक और है जिसको तो मैं कैसे भूल गया, दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन अब याद आया है, ठीक है। विप्रो के जो चेयरमैन MD है, मैं नाम भूल, अजीत प्रेमजी सर, अगेन अ फिलैंथ्रोपिक्स जस्ट लाइक रतन टाटा सर। उनकी पर्सनल ब्रांडिंग देखो, उनकी फिलॉसफी, उनकी लीडरशिप स्किल, उनकी विजनरीज, उनकी कम्युनिकेशन पार्ट्स, उनकी मैसेज करने का तरीका, ठीक है, उनकी ग्रूमिंग, उनकी प्रेजेंटेशंस, उनके सोशल मीडिया पर उनके कोटेशंस, उनकी वर्क, ये पर्सनल ब्रांडिंग को इतनी एनहांस करती है कि शायद आप उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो अजीत प्रेमजी सर कम ऑन द 7th पोजीशन इनटू माय लिस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सनल ब्रांडिंग एग्जांपल्स ऑफ इंडिया। तो साथ तो ये हो गया। हाँ, एक और बात, अभी जब ब्रांडिंग की बात चली रही, वो भी इंडियन पर्सनालिटी के पर्सनल ब्रांडिंग में, तो उसमें मैं एक और नाम जोड़ना चाहूँगा एजुकेशन इंडस्ट्री से। वो और कोई नहीं है, खान सर हैं हमारे पटना के, ठीक है। उन्होंने भी एजुकेशन सेक्टर में जो खलबली मचा दी है, ठीक है, बायजूस और बाकी सारी कंपनीज को हिला दिया है सबको। अनअकैडमी, यूडेमी, ऐसी बड़ी बड़ी ऐप्स और कंपनीज भी हिल चुकी हैं इनके कारण। और उन्होंने एजुकेशन का एक पूरा नज़रिया ही चेंज कर दिया है खान सर ने। आई विश जीवन में किसी पड़ाव पे मैं खान सर को मिल सकूं। वो बहुत ही दिलचस्प इंसान है और सबसे बड़ी बात है उनकी पर्सनल ब्रांडिंग में हम्बलनेस, ग्राउंडनेस एंड टचिंग पॉइंट टू द सॉइल, यानी टचिंग पॉइंट अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये बात है। उनकी कम्युनिकेशन भी देखी जाए, पूरी गाँव की कम्युनिकेशन लगती है, गाँव की याद दिलाती है। कोई अहंकार नहीं है, ना पैसों को लेकर, ना अपनी विद्या को लेकर। तो ये जो क्वालिटी उनके पर्सनल ब्रांडिंग में दिखती है, उसके कारण वो एकदम दिल को छू जाते हैं मुझे। श्रेणी पर रहता ही रहता है मेरे, तो ठीक है। तो 8वें स्थान पे, आई थिंक 8वें स्थान पे मैंने खान सर की बात की, हाँ। और 9वें स्थान पे अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली
एक और ब्रांड भी मेरे दिमाग में आना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग में। वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को भी नहीं भूलना है, द वुमेन्स आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, तो 9वीं श्रेणी में मैं बात करूँगा इंदिरा नूरी की। ये जो शख्सियत है, इन्होंने इतना कार्य किया है बिजनेस के वर्ल्ड के अंदर में कि अगर तो यहाँ पर 9वें पान पे 2 महत्वपूर्ण महिलाओं से मैं प्रेरित हूँ बिजनेस वर्ल्ड से। एक है इंदिरा नूरी और दूसरे हैं नायका की फाल्गुनी नैयर और नायर, आई फॉरवर्ड, जो नायका के एमडी हैं। अगर आप उनके जीवन को देखोगे तो पता लगेगा किस तरह से दोनों ने ग्रास रूट लेवल से काम किया है। और ऐसा नहीं कि 100% फोकस केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर ही रहा और घर को नहीं संभाला, इन्होंने उस घर को भी संभाला। ऑफकोर्स प्लस एंड माइनस हर पर्सनैलिटीज़ में होती है, प्लस एंड माइनस हर एक के जीवन में रहती है और हर के घर में डिस्ट्रक्शन तो रहता ही रहता है, इनके घर में भी रहा होगा। लेकिन बेस्ट बात ये लगता है कि ये बिजनेस को भी इन्होंने संभाला और साथ साथ में अपने माता पिता, अपने इन लॉज को भी संभाला और साथ में बिजनेस वर्ल्ड में भी ग्रो करते गए। इसलिए फाल्गुनी जी को और इंदिरा जी को मैं 9th पोजीशन पर रखता हूँ कि इस वुमेन एंटरप्रेन्योर को हम भूल नहीं सकते। इनकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त है, तभी तो इंदिरा नूरी आई थिंक शी द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पेप्सिको काफ़ी सालों से हैं। और नायका के फाउंडर फाल्गुनी जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने ना केवल इसीलिए कि उन्होंने कोटक की नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट की, बल्कि इस तरह से उस लेवल से ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था जब इंटरनेट होते हुए भी इतनी इंटरनेट मार्केटिंग होती नहीं थी, जहाँ पर लोग सोचते नहीं थे कि ये लेवल पर भी मार्केटिंग की जा सकती है और इस तरह से भी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 9 और 10 में अंतिम में पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक वुमेन पॉलिटिशियन की मैं इंक्लूजन इसमें करना चाहूँगा। ठीक है, कई लोगों को ये कंट्रोवर्शियल लग सकता है। इंदिरा गांधी, यस, स्ट्रॉन्ग आयरन वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर इसको मैं मिलूँगा 10 पोजीशन में 2 ऐसे महान पॉलिटिशियन का नाम इंक्लूड करना चाहूँगा। द फर्स्ट वुड बी द श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, द स्ट्रॉन्ग आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिसके कारण आज इंडिया अगर है तो उनके कारण। उनकी पर्सनल ब्रांडिंग आप देख सकते हो उस समय में भी थी और आज भी और हमेशा रहेगी, विवेकानंद की तरह ही, क्योंकि उन्होंने भारत को इकट्ठा किया है। आज भारत है केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण। तो ऑन 10 पोजीशन द पर्सन ऑफ द विजन फॉर द इंडिया, अ पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड टू कंस्ट्रक्टिव इंडिया में रिफॉर्मेशन करने के लिए जो पर्सनल ब्रांडिंग दिमाग में आती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, उनसे बेहतर और इंडिया को जानने वाला शायद ही कोई हुआ हो। गांधी नेहरू को तो मैं कभी इंक्लूड भी ना करूँ, क्योंकि वो मुझे कभी प्रभावित किए ही नहीं। 11th में आते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ऑन 11th। अगेन a very good politician, a very good strong holding into the early 80s in the political era where the lots of changes was going on into the Indian politics। उस टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पैर रखा था यंग एज में। उन्होंने सारी चीज़ों को देखा अपने पिता को कैसे कार्य करते हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी काम करती है। उनकी भी बहुत सारी देन है भारत के लिए। पर्सनल ब्रांडिंग देखी जाए वो जहाँ मैं क्यों पर्सनल ब्रांडिंग में 11th में इंदिरा गांधी को मैं अंडर इंक्लूड कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो अगर आप देखते हो कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मेरी इच्छा है कि मैं कभी रॉ में काम करूँ। ठीक है, कि मेरी जो है नेटिंग स्किल है, फॉरेंसिक स्किल है, आई होप कभी वो उसमें काम कर सके और अपने देश के लिए मैं कार्य कर सकूँ। तो रॉ है, रॉ को इस्टेब्लिश किया, स्टार्ट किया इंदिरा गांधी ने, जितना मुझे याद है। ठीक है, ऐसी कई रिफॉर्मेशन और कई अच्छी अच्छी चीज़ें भी स्टार्ट की। उनकी पर्सनल ब्रांडिंग देखिए, चाहे उनकी नेगेटिविटी और उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड में लोग कितना में, लेकिन हम उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखते हैं, उनके पर्सनल ब्रांडिंग के इम्पैक्ट को देखते हैं। वो जहाँ जाती थी छा जाती थी। पर्सनल ब्रांडिंग देखिए कितनी स्ट्रांग थी, वो खड़ी हो जाती थी, वोट मांगती थी तो तुरंत वोट भी मिल जाता था। ठीक है, इतनी स्ट्रांग ब्रांडिंग कि एक लेडी लीडर जहाँ जाए अपना समा बांधे, अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से लोगों को बांध दे। वोट बैंक के लिए नहीं, अपने विजन सामने वाले के दिमाग में बैठा दे कि ये इंडिया है, मैं ऐसा इंडिया क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं ये हूँ और ऐसा करके ही रहूँगी। जिद्दीपन, अखड़पन, लाखपन, कुछ कर गुजरने की भावना, ठीक है, करो या मरो की भावना,
ठीक है। ये जो क्वालिटीज है पर्सनल ब्रांडिंग से रिफ्लेक्ट होती है। शायद यही कारण है कि आज भी लोग इंदिरा गांधी को भूल नहीं पाए और मैं भी भूल नहीं पाया। Forget about the negative part, but look all the positivity, all the leadership qualities, all the reformations she has done by helping and rediscovering with a new establishment into the spying agencies like RAW and several other things। ठीक है, उसके लिए भी हम उनके नमन करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, तो ये 11 पर्सनालिटीज़ मैंने पर्सनल ब्रांडिंग में बताई जो लाजवाब है। ठीक है, आई होप मेरे छोटे से एपिसोड में आपको काफ़ी कुछ इंसाइट मिली होगी कि पर्सनल ब्रांडिंग एक कितनी स्ट्रांग है, उससे हमको क्या रिफ्लेक्शन, क्या क्या चीज़ें याद आती है। तो आशा रखता हूँ ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और किस और विषय पर मैं अपने वीडियोस बनाऊँ ये मुझे बताइए ना कमेंट बॉक्स के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।